छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ये नाम सुना है? ये किसी शहर का नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत मंदिर का है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भोरमदेव मंदिर की और जानेंगे कि आखिर इसे इतना बड़ा नाम क्यों मिला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है। बस यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल में गाइड करेगा। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी नाम की, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। देखिए, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये अपने आप में एक पहचान है जो सदियों पुराने इतिहास और कला को समेटे हुए है। अब किसी भी चीज की कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी है ना। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये मंदिर आखिर बना कहाँ है, इसका इतिहास जो पहाड़ों के बीच छिपा है। अच्छा, जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ मैकल पर्वत की हरी भरी वादियां हैं और उनके बीचों बीच बसा है ये मंदिर। ये कवर्धा जिले के चौरा गांव में है, शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर। मतलब माहौल ही इतना शानदार है कि मंदिर की भव्यता और भी बढ़ जाती है। अब आते हैं इसके इतिहास पर, जो कि बहुत ही कमाल का है। इसे बनाया था फणी नाग वंश के राजाओं ने, खास तौर पर राजा गोपाल देव के राज में। और कब? 11वीं सदी में, यानी 1089 ईस्वी में। जरा सोचिए, आज से लगभग 1000 साल पहले। ये वो इतिहास है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इसके नाम के पीछे का राज वो छिपा है इसकी वास्तुकला, इसके आर्किटेक्चर के रहस्य में। ये मंदिर बना है नागर शैली में। अब ये नागर शैली क्या है? ये नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनाने का एक खास स्टाइल है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान होती है गर्भगृह, यानी जहां भगवान की मूर्ति होती है, उसके ऊपर बना एक बिहाई शेप का ऊंचा सा टावर, जिसे शिखर कहते हैं। बस इस स्टाइल को जरा याद रखिएगा, क्योंकि असली कहानी यहीं से खुलेगी। और ये रही वो वजह। अब सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, भोरमदेव मंदिर और खजुराहो दोनों ही नागर शैली में बने हैं। दोनों की बाहरी दीवारों पर कमाल की डिटेल्ड नक्काशी है। और सबसे बड़ी और सीधी समानता, दोनों ही मंदिरों में कामुक मूर्तियां यानी एरोटिक स्कल्पचर्स मौजूद हैं। तो बस यही है वो राज। आर्किटेक्चर की यही समानता भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो का खिताब दिलाती है। अच्छा, तो फिर इसका अपना नाम भोरमदेव, इसका क्या मतलब है? ये नाम आया है वहाँ की स्थानीय गोंड जनजाति से। वो लोग भगवान शिव को भोरमदेव कहकर पूजते हैं। तो ये नाम दिखाता है कि इस मंदिर का वहाँ के लोगों से कितना गहरा नाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भोरमदेव सिर्फ एक अकेला मंदिर नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक पूरे कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि इस परिसर में और कौन-कौन से खजाने छिपे हैं। तो देखिए, पास में ही है मड़वा महल। इसे दुल्हा देव भी कहते हैं। और इसका शेप पता है कैसा है? बिल्कुल शादी के मंडप जैसा। कहते हैं कि ये किसी शाही शादी की याद में बना था। और एक और है छोटा सा, छैरकी महल। माना जाता है कि ये बकरी चराने वालों के लिए बनाया गया था। ये दोनों जगहें इस पूरे इलाके की कहानी को और भी दिलचस्प बना देती हैं। तो इन सभी इमारतों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सिर्फ पत्थर और नक्काशी नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है, एक लिविंग लेगेसी जो अपने हजारों साल पुराने अतीत को आज से जोड़ती है। 1000 साल से भी ज्यादा। सोच कर देखिए कितना लंबा वक्त होता है ये। और इतने सालों से ये मंदिर लगातार एक कल्चरल और रिलीजियस हब बना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। और ये विरासत आज भी जिंदा है, पूरी तरह से। हर साल यहाँ भोरमदेव महोत्सव होता है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। देश भर से संगीत और डांस के आर्टिस्ट यहाँ आते हैं। मतलब ये मंदिर आज भी उतना ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। तो भोरमदेव की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि भारत में ऐसे और कितने ही छिपे हुए आर्किटेक्चरल खजाने होंगे, है ना, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले। क्या पता ऐसा ही कोई नायाब खजाना हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हो।